जय श्री राम। एक बार गोस्वामी से तुलसीदास महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, अगर कोई रामायण ना पढ़ना चाहे तो कोई सारांश बता दीजिए। क्या सार है रामायण का, क्या सार है रामचरितमानस का, जो आपने इतनी बृहद और इतनी सुंदर व्याख्या की। वैसे रामायण तो हनुमान जी ने, वाल्मीकि जी ने, रामायण शतकोटि अपारा, तो बहुत सी रामायण हैं, पर लोक प्रसिद्ध श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण हुई है। अगस्त्य रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। रामायण से तो कोटि अपारा, बहुत सारे रामायण है। हनुमान जी ने भी किसी काल में अपनी एक रामायण लिखी थी, अपने नख की आकृति से। और किस पे लिखी थी? शिला की लेख पे, नख की आकृति में। जब हनुमान जी महाराज ने वो आकृति अपने नख के द्वारा एक शिला पे लिखी, क्या वो दिव्य राम कथा थी कि वाल्मीकि जी को दी कि महाराज हमने इसका लेखन किया है, आप भी कुछ पढ़िए और बताइए कि कैसी है। तो वाल्मीकि जी ने पढ़ी और कहा कि हनुमंत, ये तो बहुत ही सुंदर राम जी की चरित्र है और मैं आपसे एक गुरु दक्षिणा चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप मांगे और हम देने में हिचकिचाएं, आप मांगिए। तो उन्होंने कहा कि इस रामायण को आप समुद्र में प्रवाह कर दो। बोले महाराज वो तो ठीक है, पर मैंने कोई लोक प्रसिद्धि के लिए या संसार को दिखाने के लिए रामायण का लेखन नहीं किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो मैंने भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये राम कथा लिखी है, संसार को रिझाने के लिए, संसार को बताने के लिए नहीं। तो वो दिव्य कथा श्री हनुमंत लाल जी ने लिखी थी और वाल्मीकि जी ने सोचा कि अगर हनुमान जी की प्रसिद्ध हो गई तो हमारी को कौन पूछेगा महाराज। तो ऐसी वो दिव्य कथा राम जी की हनुमान जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी। उसी श्रेणी में फिर जब गोस्वामी से तुलसीदास जी लिखते हैं तो वहां पर पहले ही वंदना कर देते हैं कि वंदे कपीश्वरौ। कपीश्वर और कपीश्वर दोनों वाल्मीकि जी और हनुमान जी का आश्रय लेकर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। इन दोनों का बंधन तो गणेश जी का भी किया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी का भी किया गुरु रूप में, हनुमान जी का भी किया, श्री वाल्मीकि जी का भी किया। बोले क्यों? कि मैं तो पहली बार लिख रहा हूं, पर वाल्मीकि जी और हनुमान जी रामचरितमानस को पहले लिख चुके हैं। तो जो व्यक्ति पहले से घूमा हुआ है जंगल और उस व्यक्ति के साथ में आप हैं तो आप भटकेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। वैसे ही राम जी का चरित्र अथाह समुद्र है महाराज, अरण्य है, वन है, और उस वन में विचरण करने वाले या तो हनुमान जी हैं या तो वाल्मीकि जी हैं। और जो वन में विचरण कर चुके हैं, ऐसे लोगों का अगर हमको संग हो जाए तो उस वन में हम सुलभता से, सहजता से घूम सकते हैं। नहीं तो कई बार देखने को मिलता है महाराज कि ये रास्ता जाते तो दिखाई पड़ रही है और आगे जाके वो रास्ता कहाँ जाएगी और फिर दिखती ही नहीं। तो अरण्य, जंगल, ऐसे जंगल में जो पहले से घूमे हैं, राम जी का चरित्र रूपी जंगल में, अरण्य में जो विचरण कर चुके हैं हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, तो इनका पहले उन्होंने वंदन किया, इसके बाद रामचरितमानस का लेखन किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि पूरी रामायण का सार क्या है, हमें भी कुछ बता दीजिए महाराज। अगर पूरी रामायण कोई व्यक्ति ना पढ़ पाए तो कुछ सार अंश भी पता लग जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कहते हैं कि जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की सिद्धि होती है, सुख सुविधाएं होती हैं, और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति होती है, कलेश होता है,
दुख होता है, दारिद्र्य होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। सुमति भी अयोध्या में भाई भाई में प्रेम था। सुमति अयोध्या में थी, भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, मालिक और सेवक में प्रेम था। तो उनकी अयोध्या फिर से बस गई। राम जी जब वन को चले गए तो कोई खुशी नहीं था, सब दुखी थे, क्योंकि सब में इतना प्रेम था, राम जी के प्रति इतना आकर्षण था। और कुमति लंका में एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर भगा दिया। ये कुमति है। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई, सिर्फ महाराज एक कुमति से। कोई लिखता है गुरुवाणी में कि 1,00,000 पूत सवालक नाती, तारा रावण घर दिया नवाती। ऐसा रावण महाराज उस समय का प्रचंड बलवान था कि चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से ये धरती कंपायमान होती थी, हिलती थी। दिशाओं के दिग्गज, दिशाओं के हाथी भी अगर छाती में रावण की में कुछ प्रहार करते हैं तो उनका प्रहार निष्फल हो जाता था। ऐसा रावण था जो इंद्र को, कुबेर को, इंद्र को तो मेघनाथ ने, उसके पुत्र ने जीत लिया था। रावण तो फिर उसका बल तो भगवान ही जाने। एक दिन कैलाश गया भोले बाबा की पूजन के लिए, तो कैलाश से उठा डाला। किसी ने पूछा कि भोले बाबा आप भी लंकेश रावण से डरते हैं क्या, जो आप नित्य लंका जाकर अपनी पूजा कराने के लिए जाते हैं? भोले बाबा ने कहा कि जब चेला रावण के जैसा हो तो महाराज चेला के घर ही जाकर पूजन करा लेनी चाहिए। एक बार आया था कैलाश पूजा करने के लिए, तो पूजा बाद में घर ही पहले उठा डाला उसने। पूजा बाद में की, पहले घर को उठाया। तो बार बार जो हमारे घर आएगा पता नहीं क्या करेगा, इसलिए हम ही आते हैं और कहते हैं लंकेश पूजन का समय हो गया, पूजन कर लीजिए। उसके लिए विधाता ब्रह्मा जी भी, रावण वेदज्ञ था, नित्य अब विद्या का अभ्यास नहीं होगा तो विद्या विस्मरण हो जाएगी। तो रावण चाहता था कि समय तो नहीं है, समय का अभाव है, तो बोले छोटे मोटे पंडित जी से मैं सुनना चाहता नहीं, जो विधाता है, जिसने सृष्टि को ही बनाया है, उसी से मैं वेद सुनूंगा। रोज ब्रह्मा जी रावण को वेद सुनाते थे। शिव जी आके कहते थे कि लंकेश पूजन का समय हो गया, पूजन कर लो। वरुण, यम, कुबेर इत्यादि जो देवता थे वो भी उसके नीचे ही थे। यहां तक कि कुमति रावण में थी, इतनी बड़ी लंका थी, पर वो भी नष्ट हो गई एक कुमति के कारण। भाई भाई में प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने छोटे भाई को लात मारकर बाहर निकाल दिया। और यहां पांडव और कौरवों में देखो, 5 पांडव थे, कितनी विपत्ति आई, कितने परेशान हुए, फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, सदा सुमति में रहे। इतना बड़ा महाभारत हो गया। और जहां कौरव 100 भाई थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज, कर्ण, इतने बड़े योद्धा थे, फिर भी उनकी पराजय हुई। उनमें सुमति नहीं थी। पांडव के पास धर्म था, सुमति थी, सब मिलकर रहते थे। पांडव में और दुर्योधन में कोई विशेष अंतर नहीं है। पांडवों के पास कहते हैं धर्म है, तो दुर्योधन के पास भी धर्म था, पर विडंबना क्या है कि दुर्योधन के पास जो धर्म के रूप में विदुर जी हैं, उनकी वो सुनता नहीं था और उनको सुनाता था, अपने अनुसार चलाता था, चलता नहीं था। पांडवों में धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर थे, तो पूरे पांडव जो युधिष्ठिर जी ने कह दिया
धर्मराज जी ने जो कह दिया उसका पालन करते थे। यहाँ तक कि देखिए अपना राज्यपाठ हार गए, चारों में से कोई नहीं बोला। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी को भी हार गए, इतना अधिकार था युधिष्ठिर जी को। इसको कहते हैं सुमति। तब भी कोई एक पांडव में से कोई भी नहीं बोला कि भैया आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप राज्य को हार जाएं। ठीक है, आप पत्नी को हार गए, आप भाइयों को भी हार गए। ये धर्म पांडवों के पास था, जो युधिष्ठिर जी ने कह दिया वो मान लिया। और कौरवों के पास धर्म के रूप में विदुर जी थे। विदुर जी ने लाखों बार समझाया, पर उतनी ही बार दुर्योधन ने उनका फिर अपमान किया। तो धर्म दोनों के पास था और सुमति नहीं थी। पांडवों में सुमति थी, दुर्योधन में कुमति थी। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां कुपति निधाना। तो सदा हमको अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर रहना चाहिए और प्रभु का यथावत जितना समय, जिस कार्य से जो सेवा आपको भगवान ने दी है उसको निवृत्त करें। तत्पश्चात जो समय बचे उसमें प्रभु के गुण गाएं। जय श्री राम।